अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पुलाव की, और ये है बीफ पुलाव। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं 2 प्याज, और इनको ना हम अच्छे तरीके से कर देंगे ब्राउन, जैसे हम चावलों के लिए करते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर। तो इसको भी हम जब तक करेंगे तब तक मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो है उनका पेस्ट बना लूँगी। और इमली जो है वो भी मैंने भिगो के रखी हुई है, और टमाटर वगैरह जो है वो भी मैंने काट के रखे हुए हैं। तो पहले जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी वो थी यखनी पुलाव की, लेकिन इसमें हम यखनी जो है वो नहीं बनाएंगे, और हम ना बग़ैर यखनी के बनाएंगे तो भी ये बहुत ही ना टेस्टी बनेगा। तो गोश्त जो है उसको मैंने बॉईल करके रखा है, और उसमें मैंने सिर्फ अदरक और हरी मिर्चें डाल के ना उनको मैंने बॉईल करके तो उसको निकाल लिया था। तो यहाँ पे ना रात का टाइम है, और मैं कुछ दिनों से वैसे वीडियोस बनाई भी नहीं थी, अपलोड भी नहीं कर सकी थी, क्यों कि मेरे हो रहे थे पेपर, तो मैं उसकी वजह से बिज़ी थी। तो इसलिए मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया था, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, एडिट भी नहीं की थी। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी वीडियोस हो गई थी लेट। तो अभी आप लोग जो है मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। और बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि मेरी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आप लोगों को मिला करेंगे। तो प्याज हो गए हैं थोड़े ब्राउन, इनसे मैंने अब अदरक लहसुन जो था उसका पेस्ट भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए और इमली भी डाल दिए। तो सब कुछ डाल के ना हम इसे पहले ना अच्छे तरीके से इसे हम पेस्ट बना लेंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। और क्योंकि टमाटर जो है वो भी गले नहीं हैं, और चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल दें, वरना इस तरह भी ना गल जाएंगे। इसके बाद जो है हम इसमें बाकी के मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो अभी भी रात हो गई है, क्योंकि मैं पेपर दे के लेट आई थी, और लेट आने के बाद जब तक मैं खाना वगैरह बना रही थी तो फिर मुझे देर हो ही गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ ही ना हम इसे अच्छे तरीके से भी पका लेंगे। साथ हम जो है इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो बाकी मसालों में जो है उसमें मैंने इसमें ऐड किया है नमक, और गोश्त जो है ना वो मैंने अभी नहीं उबाला, वो पहले से मैंने उबाल के फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो फिर बस उसको मैंने पहले निकाल के बाहर रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा ना मेल्ट हो जाए। तो यहाँ इसमें मैंने ऐड किया नमक, और नमक के साथ मैंने इसमें ऐड की है, नमक मैंने ना मतलब अभी पूरा डाल दिया था, तो बाद में जो है उसको हम चेक कर लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और नमक डालने के बाद जो है इसमें हमने ऐड किया है हल्दी। हल्दी जो है वो मैंने बहुत कम इसमें डाली है, क्योंकि हमें चावलों को ना बिल्कुल येलो कलर नहीं देना, तो इसलिए। साथ मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया 1.5 चम्मच, ये सूखा धनिया जो है पाउडर है। सुरख मिर्च ऐड की है मैंने, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और साथ इसमें हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसमें साबुत गरम मसाला भी ऐड किया है मैंने। साबुत गरम मसाले में काली मिर्च है, साबुत ज़ीरा और तेज़पात वगैरह, लौंग और दालचीनी, यही सब कुछ है। तो इसको ना आप चाहें तो साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, वरना फिर इसी तरह ही ना इसे मसाले में अच्छे तरीके से भून लें। तो जैसे हम किसी भी सालन के लिए, चावलों के लिए मसाला भूनते हैं इस तरह से। और चाय जो है वो भी मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन पी अभी तक नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, लेट बहुत हो गया था। तो पुलाव बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए फिर बस अभी ना मैंने चाय पी है। पेपर दे के जैसे ही आई हूँ तो आके फिर खाना वगैरह बनाने लग गई हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो बस अभी जो है इसमें मैंने ना थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च जो होती है ना वो भी ऐड की है, लेकिन बहुत थोड़ी सी ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की, कि चावलों का कलर ना सारा ब्लैक ना हो जाए। क्योंकि ये मैंने पिसी हुई जो है ना बाज़ार से ली थी, तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर जो होता है ना वो होता है। तो इसलिए मैं वैसे तो घर में ही पीसती हूँ, लेकिन अभी नहीं मैंने पीसी थी, और बस मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी, तो इसका ना कलर थोड़ा सा होता है ब्लैक, तो इसलिए मैं बहुत कम भी डालती हूँ, लेकिन इसे टेस्ट अच्छा आता है। तो बस अभी इसको सबको ना यहाँ पे चाहे तो ढक्कन दे के रख दें, और चाहे तो आप इसे इसी तरह भी अच्छे से गला सकती हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें गोश्त जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला ना सारा अच्छे से गल गया, सारा अच्छे से पक गया। तो गोश्त की है मैंने ना इसमें सिर्फ काली मिर्च, ये हरी मिर्च और अदरक डाल के ना इसे मैंने उबाल के पहले फ्रीज़ कर लिया था। तो बस इसको डाल के हम अच्छे से पहले भून लेंगे। मैंने 3 से 4 दफ़ा गोश्त को अच्छे तरीके से भूना है।
तो यहाँ पे चाहे तो ढक्कन दे के रख दें और चाहे तो इसी तरह ही इसे आप अच्छे तरीके से भून लें। तो जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तो हम इसमें फिर डालेंगे पानी। पानी जो है वो हम अपने चावलों के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें। और हमारे चावल जो हैं वो वैसे नए हैं थोड़े, तो पानी थोड़ा सा कम लेते हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से ही पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसको हम अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे। तो इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा ना अच्छे तरीके से भून लिया है मिसाले में ही। इस तरह से तो मतलब रेसिपी तो बहुत इजी सी है, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम इसमें जो है वो लगता है, लेकिन आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके पास पहले से फ्रीज़ की बॉईल किया हुआ गोश्त रखा हुआ है तो आप उसे फ्रीज़ करके रख सकती हैं। तो आप किसी भी टाइम उसे ना बना सकती हैं, खाना जल्दी बन जाएगा। तो वैसे मेरे आजकल जो है टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेपर भी होता है, जॉब भी होती है, बच्चे छोटे हैं, उनको खाना वगैरह बना के खिला के जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे तो ना बहुत ही ना ईज़ी है मेरे लिए कि पहले से बना के रख दें और बस उस टाइम पेपर से वापस आके उसके बाद सिर्फ मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये ना अच्छे तरीके से इसमें मिक्स भी हो गया। गोश्त तो वैसे भी गला हुआ था, लेकिन इसमें अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लिया है और मसाला जो है वो भी मैश हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने ना तकरीबन 1 किलो चावल थे ना, तो मैंने उसका डबल पानी लगना था, लेकिन मैंने पूरा पानी नहीं डाला, थोड़ा सा कम पानी ऐड किया। ये देखिए तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे पानी। और पानी जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने 1 किलो के चावलों के हिसाब से ना पानी इसमें कम ऐड किया है। तो इसको बस अब हम उबलने के लिए छोड़ देंगे जब तक मैं धो लूँगी चावल। और चावल जो है वो हमारे घर के हैं, तो वो आप लोगों को पता है, वैसे भी मेरे हर वीडियो में जो होते हैं वो हम घर के चावलों से ही बनाते हैं। तो बस अब इसको पानी मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसमें बॉयल जैसे हुआ चावल डाल दिए हैं। इसके बाद मैंने इसका नमक जो है वो पूरा किया है और उसके बाद हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। अच्छा, चावलों को हल्की आंच पे करके ना मैं इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाती, क्योंकि उससे चावल टूटते बहुत हैं। तो बस जब इसका नमक वगैरह मैं पूरा कर लेती हूँ ना, तो उसको हल्की आंच पे ही मैं पकने देती हूँ। उससे चावल खिले हुए भी बहुत बनते हैं और चावल जुड़ते भी नहीं हैं। तो अभी ये देखें, उनको बस मैंने रख दिया दम पे जब तक बर्तन वगैरह सारे समेटे हैं। तो चावल हमारे हो गए हैं रेडी। ये देखें, आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।